खबर खनिया धारा से है, जहां भारतीय किसान संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम खनिया धारा तहसीलदार निशिकांत जैन को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जयराम यादव ने बताया कि प्रशासन ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जिससे खाद बाजार से खरीदना पड़ता है। खाद व्यापारी मनमाने दामों पर देते हैं और किसानों को मजबूरी में लेना पड़ता है। बिजली समय से नहीं मिलती है। 24 घंटे में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बिजली मिलती है। दिन में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काट दी जाती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। टाइम पर पानी नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही बिजली विभाग द्वारा बगैर किसी सूचना के 10 एचपी के कनेक्शन को 12 एचपी और 15 एचपी कर दिया जाता है, जो कि गलत है। इसकी जांच कराकर सही किया जाए और बाजार में बिकने वाले खाद, बीज और दवाई नकली बेची जाती है, जिनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। तहसील कार्यालय में किसानों के कार्ड लंबित पड़े हैं, जिससे किसान महीनों कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। किसानों के कार्ड समय पर किए जाए। इन सभी समस्याओं को लेकर आज खनिया धारा तहसीलदार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें तहसीलदार ने हमारी मांगों को जल्द मानने का आश्वासन भी दिया। क्षेत्रीय किसानों ने आपको एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? जी, आज भारतीय किसान संघ के द्वारा तहसील खनिया धारा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कृषि विभाग से संबंधित मुद्दे इसमें उल्लेखित किए गए हैं, जैसे कि यूरिया खाद वितरण से संबंधित है और कुछ जो प्राइवेट दुकानें होती हैं तो उसमें खाद वितरण से संबंधित है और कुछ बिजली विभाग से संबंधित है कि जो इनकी लाइट वगैरह है वो कृषि कार्य के लिए उनके लिए नहीं मिल पा रही है। और लास्ट पॉइंट इनका एक खाद बीज से संबंधित है कि जो खाद बीज की दुकानें हैं उनका रिटेलिंग मार्केट से संबंधित है। और लास्ट एक और बिंदु है कि इस एरिया में जो भी ऐसे कुछ मृतक लोग हैं जिनका अभी तक वारसाई नामांतरण नहीं हुआ है, इन 4 बिंदुओं के साथ में ये ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम पे है। तो इस ज्ञापन को मेरे द्वारा आज ही माननीय एफडीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक मैं इसको प्रेषित करा दूंगा। और साथ ही ऐसे डीओ कृषि विभाग के लिए जो इनसे संबंधित मांग है वो उनके लिए मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो मृतक नामांतरण से संबंधित है तो ये हमारी प्राथमिकता होगी कि इस एरिया के जो भी ऐसे गांव हैं जहां कोई मृतक व्यक्ति का फौती नामांतरण अभी भी शेष रह गया है तो ये हमारी प्राथमिकता में इनका फौती नामांतरण करना है। लोगों ने तहसील में एक ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? ज्ञापन दिया है हमने मुख्यमंत्री महोदय साहब के लिए तहसीलदार के थ्रू दिया है कि जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं उन पे मुख्यमंत्री साहब को सोचा जाए और काम किया जाए, क्योंकि नामांतरण में बहुत दिक्कत आती है। किसान तहसील के चक्कर लगा लगा के थक जाता है, तब भी नामांतरण बहुत मुश्किल से होता है। वो भी कई दलालों से पैसे मैसे मांगते हैं, तो इस पे भी काम गौर किया जाए, शासन प्रशासन इसको देखे और काम जल्द से जल्द हो। और लाइट से भी बहुत परेशान हैं यहाँ के किसान, क्योंकि लाइट 24 घंटे में करीब 4 ही घंटे मिलती है और वो भी रात में मिलती है। और नीलगाय यहाँ बहुत परेशान करती है किसानों के लिए, इस पे भी किसानों को राहत मिले। नीलगाय यानी कि ऐसा जानवर है कि वो किसी के काबू में नहीं आता है, चाहे जैसी बागड़ कर लो कुछ भी कर लो वो फसल को चौपट कर देती है। तहसीलदार साहब द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? उनने कहा है कि हम आपकी मांग है जो हम इसको पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री साहब के पास और जल्द से जल्द आपको राहत मिलेगी। आज जो आप लोगों ने तहसील में आके एक ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है भाई साहब कि अभी हमको देखने में मिल रहा है किसान यहाँ खनिया धारा क्षेत्र की बात हो चाहे पूरे मध्य प्रदेश की बात हो, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी तक कई लोगों के जैसे नामांतरण नहीं हुए हैं तो उनके बाप दादाओं के नाम पे वो ज़मीन चल रही है। चाहे खाद की बात करें तो प्राइवेट विक्रेता मनमानी रेट से बेचते हैं, अपने सरकारी गोदामों पे उपलब्ध नहीं रहता है। और इसके बाद बीज की बात करें तो दवाइयाँ भी नकली जो फर्जी वाले लोग बैठे हैं हर कस्बे पे हर बाज़ार में, तो वो लोग बेच रहे हैं। इसलिए हम प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं आज भारतीय किसान संघ के माध्यम से कि जो ये समस्याएं बिजली विभाग मतलब तमाम सारी समस्याएं किसानों को, जैसे कि नीलगाय से भी परेशान है बहुत किसान। बताइए रात दिन 24 घंटे खेत में रहता है इतनी ठंड में किसान, और उसके बाद भी उसको उसकी कीमत नहीं मिल पाती है। और इसके बाद बाज़ार में ठग लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार से मैं इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण किया जाए, सरकार को इस बात को गंभीरता से लिया जाए। और इसी विषय पे आज हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब के लिए ज्ञापन दिया है तहसीलदार द्वारा।